बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। चिकन आलू के कबाब बिल्कुल रेशा रेशा आज हम बना के तैयार करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, तो इंशाल्लाह ताला आप ये रेसिपी बना के हैरान रह जाएंगे। सिंपल तरीके से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चिकन के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। 4 अदद मैंने आलू लिए हैं और इस तरह से हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है आलू चिकन के जब आप कबाब बनाने लगे तो इन्हें इस तरह से कद्दूकश कर लें। बारीक वाले होल से आपने इन्हें मैश नहीं करना। तो इसी तरह सारे हम आलू कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस तरह से सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास चिकन है, 200 ग्राम मेरे पास चिकन है। चिकन में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया और गरम गरम चिकन को मैंने इस तरह से रेशा रेशा कर लिया। गरम गरम चिकन को रेशा रेशा करें तो वो बहुत जल्दी से हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है जी। तो चिकन शामिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास प्याज है, छोटे साइज का, इस तरह से बारीक सा मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है, ये शामिल कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। तो यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है, 2 अदद मैंने हरी मिर्च लेके इस तरह से बिल्कुल बारीक सी चॉप कर ली है, ये शामिल कर देंगे। अभी हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक और लहसुन लेके उनका पेस्ट बना के आप 1 खाने का चम्मच शामिल कर सकते हैं। हाफ खाने का चम्मच इसमें मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, दरदरा सा किया हुआ। ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकी जी। तो बस इतने ही कम से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। अभी हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पे हमने एक साफ बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। 3 खाने के चम्मच हम मैदा लेंगे। 2 चुटकी के करीब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 2 से 3 चुटकी के करीब हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में नमक और मिर्च मैंने इसलिए शामिल किया ताकि मैदे का जो फीकापन है उसको ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पे मैं मैदे का घोल तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। एकदम से हम सारा पानी शामिल नहीं करेंगे जी। तो इस तरह से अच्छे से मैंने मैदे को मिक्स कर लिया ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। इस तरह से जी, इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक बॉल की शक्ल में पहले हम इस तरह से गोल सा पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इतनी इजी तरीके से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। इस तरह से हल्के से हम हाथ के साथ इस तरह से प्रेस कर लेंगे। मोटे या पतले आप जिस तरह से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसकी साइड हम इस तरह से सेट कर लेंगे जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से। इसी तरह से बाकी सारे भी कबाब बना के मैं तैयार कर लूँगी जी। तो सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो बहुत ही अहम होने वाला है। आपने ध्यान और तवज्जो से देखना है। इस तरह से जो मैंने मैदे का घोल बना के रखा है इस तरह से इसमें डिप करेंगे और इजाफी जो मैदा है उसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स सही लगाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दाएं वाले हाथ से आपने कबाब रखना है और बाएं वाले हाथ से आपने कबाब को कोट कर लेना है जी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने एक कबाब कोट कर लिया। बाकी भी हम सारे इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे जी। इस तरह से सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप कबाब फ्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी इनका जायका ख़राब नहीं होगा। 2 हफ्ते के लिए आप आराम से इन्हें फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इन्हें निकालें और फ्राई कर लें। तो दूसरी आप लोगों के साथ मैं एक छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी। आप इस तरह जब कबाब बना के रेडी करते हैं तो कबाब बनाने के बाद आप इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखने, फ्रिज के अंदर रख दे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, सेट हो जाएं। तो यकीन जाने इनका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। जब आप फ्राई करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चाहे आप शामी कबाब बना रहे हो, आलू की टिक्की बना रहे हो, चाहे आप आलू चिकन के कबाब बना रहे हो। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा ऑयल को आपने गर्म नहीं कर लेना। अभी हम इस तरह से एक एक कबाब शामिल कर देंगे। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बाकी की सारी चीज़ें वैसे ही पहले से ही पकी हुई हैं, सिर्फ हमने इन्हें कलर देना है।
आंच को हम स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से हमारे कबाब फ्राई हों। अगर आंच आप तेज़ रखेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से इनका टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और गोल्डन कलर आने तक हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं, कबाब की साइड हम चेंज कर लेंगे आराम और एहतियात के साथ इस तरह से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। टोटल 5 मिनट हम कबाब को फ्राई करेंगे। 5 मिनट में बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो इनकी साइड वक्फे से चेंज करते हुए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इस तरह से इन्हें निकाल लेंगे और स्टेनर में रखे जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो बाकी के सेम भी हम इसी तरह से कबाब फ्राई करके तैयार कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आलू चिकन के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। जी तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितने क्रिस्पी और अंदर से ये यकीन करें बिल्कुल मलाई की तरह चिकन कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।